नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 49 में। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है बाइनरी सब एरे विथ सम। एक बार रीड करके देखते हैं। गिवन अ बाइनरी एरे, एक बाइनरी एरे होगा अपने पास 1010 कुछ इस तरीके से, एंड एन इंटीजर गोल, एक इंट वैल्यू आपको देके रखेगा गोल। रिटर्न करना है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरे जहां पे सम कितना हो, गोल हो। मतलब कि हमको सब एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर का सम कितना हो, हमेशा गोल के बराबर हो। जैसे यहाँ पे गोल दिया है 2, तो यहाँ पे ये पहला सब एरे बनेगा जहाँ पे आपका सम जो है वो कितना है, 2 है। सब एरे मतलब कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द एरे, ठीक है, यहाँ पे लिख के भी रखा है। और उसी तरीके से ये एक सब एरे बन जाएगा, ये एक सब एरे बन जाएगा, ये एक सब एरे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। आइडिया फॉलो कर पाए? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अपने को सब एरे निकालने हैं जिसका सम कितना होगा, हमेशा गोल के बराबर होगा, और वो मल्टीपल सब एरे हो सकते हैं, दैट इज फाइन। अब इसका लॉजिक डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 76, ठीक, क्वेश्चन नंबर 76। तो लिख देते हैं बाइनरी सब एरे विथ सम, ये क्वेश्चन का नाम है। अब एक एग्जाम्पल से इसको ट्रेस आउट मारते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे समझाता हूँ, और बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं आसान शब्दों में लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, आप ऐसा समझ लो कि अपने को ऐसे सब एरे निकालने हैं, सब एरे वेयर सम इज इक्वल टू के। ये आपको करना है, वेयर सम इज इक्वल टू, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, वेयर सम इज एग्जैक्टली इक्वल टू के। ये बेहतर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कुल मिला के। और जब भी ये चीज़ मैं लिखता हूँ कि अपने को सम निकालना है एग्जैक्टली इक्वल टू के, तो मैंने आपको एक बार एक तरीका बताया था, अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद तो कोई बात नहीं। मैं आपको बताया था कि जब भी, जैसे लेट से मुझे एग्जैक्टली 5 वाला कोई चीज़ चाहिए, एग्जैक्टली 5 वाला सम चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आसान मेरे लिए क्या होगा, आप एटमोस्ट 5 वाला सम निकालो, एटमोस्ट 4 वाला सम निकालो, और दोनों को जब माइनस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जैक्टली वाला वैल्यू मिलेगा। ये वाला लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एटमोस्ट 5। ये नीचे वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एटमोस्ट 4। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एग्जैक्टली 5। आइडिया समझ पाए? यही काम अपने को करना है। क्या करना है, यही। और स्लाइडिंग विंडो से अपन बड़े आसानी से ये काम कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, जब एक विंडो बनाएंगे तो जैसे लेट से मुझे निकालना है एटमोस्ट, मान लेते हैं मेरा गोल जो है वो दे के रखा है 2, मतलब मुझे ऐसे ही सब एरे चाहिए जिसमें सम कितना है, 2 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई, मैं एटमोस्ट 2 सम वाले जितने भी सब एरे हैं वो निकाल लूंगा, एटमोस्ट 1 सम वाले जितने हैं वो निकाल लूंगा, ठीक है, और साथ ही साथ एटमोस्ट 0 सम वाले जितने भी हैं वो भी निकाल लूंगा। और ये तीनों निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिल गया, ये जब मैं तीनों निकालता हूं तो एटमोस्ट 2 सम का मतलब होता है उसके अंदर 2 वाले सम वाले भी होंगे, 1 वाले भी होंगे, 0 वाले भी होंगे। अब मैं इतने को माइनस कर दूंगा उसमें से। कैसे, मैं अगेन एटमोस्ट 1 सम वाले को निकालूंगा, और माइनस जब मैं करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एग्जैक्टली 2 वाला बचेगा। आप मेरे हिसाब से ये समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मतलब कभी भी आपको एग्जैक्टली निकालना है तो आप क्या करो, वो पूरा निकालो, ठीक है। इस तरीके से अपन विंडो बना के पूरे निकाल लेंगे एटमोस्ट गोल वाला, और उसके बाद फिर एक कम वाला निकाल लेंगे, एटमोस्ट गोल -1 वाला सम, और दोनों को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। आइडिया समझे? ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात आप समझ गए होगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नहीं भी बताया हूँ, बताया तो हूँ वैसे, मुझे याद है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, आप समझ गए होगे। बड़ा सिंपल सा आइडिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। अब उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल को आप ट्रेस आउट मार के देखते हैं। इसी एग्जाम्पल को पकड़ लेते हैं जो क्वेश्चन में दे के रखा है 10101, ठीक है, 10101, और गोल जो है वो दे के रखा है 2। अब देखो, विंडो बनाना है अपने को, ठीक है। मैं क्या करूंगा, काउंटिंग करूंगा, सब एरेज का मुझे काउंटिंग करना है। इनिशियली काउंट मैंने 0 रखा है,
ठीक, ओके। अब साथ ही साथ मैं अब यहाँ पे क्या करता रहूँगा, क्योंकि मैं विंडो बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, विंडो बनाते हैं पहले। देखो पहला वाला विंडो मेरा कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये विंडो इसके लिए है, लेफ्ट और राइट अभी दोनों 0 वाली पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो के अंदर सिर्फ 1 है, 1 जो सम है क्या वो 2 के अंदर आ रहा है? हाँ, क्योंकि एटमोस्ट अभी मैं जो निकाल रहा हूँ वो क्या निकाल रहा हूँ, मैं एटमोस्ट 2 निकाल रहा हूँ, एटमोस्ट सम जो है वो 2 है, अभी ये चीज निकाल रहे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, विंडो तो वैलिड है। अगर विंडो वैलिड है तो अपन आगे बढ़ेंगे और काउंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन। विंडो का साइज क्या होता है भाई, यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको याद होगा, विंडो का साइज होता है राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, लेफ्ट प्लस 1। तो राइट कितना है, अभी तो एक ही पोजीशन पे खड़े हैं, लेफ्ट कितना है वो भी 0 पे है, प्लस 1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और काउंट को मुझे ऐसा लिखना चाहिए क्या, काउंट प्लस इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। क्यों? क्योंकि मुझे एक एरे मिला, एक सब एरे मिला, अगली बार में हो सकता है एक दूसरा सब एरे मिले तो उसको भी जोड़ते जाओगे, ठीक है, मुझे लगातार सब एरे मिलते जाएंगे, ठीक है, मैं उसको लगातार जोड़ता चलूंगा, तो मुझे काउंट प्लस इज इक्वल टू विंडो का साइज में करता जाऊंगा, ठीक है। पहली बार में तो विंडो वैलिड था, अब विंडो को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा। अब विंडो जो है कुछ ऐसा है, ये राइट मेरा यहाँ पे है, लेफ्ट मेरा यहाँ पे, तो क्या ये वैलिड है? क्या वैलिड कब होगा, जब ये विंडो के अंदर जो सम है वो कितना हो, ये 2 के बराबर हो या 2 से कम भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट वाला निकाल रहे अपन केस। तो अभी काउंट बताओ कितना हो जाएगा मेरे पास, अभी काउंट कितना हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू पहले का जो है उसको लेके आओ प्लस राइट माइनस लेफ्ट, राइट अभी 1 पे खड़ा है, देखो 1 पे खड़ा है राइट, माइनस लेफ्ट कितना है, 0 है, प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विंडो को थोड़ा और बड़ा करो, अभी भी क्या वैलिड है विंडो, हाँ वैलिड है, 1 प्लस 0 प्लस 1 अभी भी बिल्कुल वैलिड है। तो अब यहाँ पे काउंट को और बढ़ाओ, काउंट इज इक्वल टू 3 प्लस राइट माइनस लेफ्ट, राइट कितना है 2, माइनस लेफ्ट कितना है, लेफ्ट है 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1 इज 6, ठीक, ओके। अब उसके बाद फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ये मेरा विंडो का लेंथ और आगे बढ़ गया कुछ इस तरीके से, ये आप समझ गए होगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या ये वाला विंडो वैलिड है, हाँ अभी भी वैलिड है, अभी भी सम 2 से ज्यादा नहीं एक्सीड किया है, तो काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस राइट कितने पे है, 3 पे है, माइनस लेफ्ट कितने पे है, 0 पे है, प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके ओके। अब उसके बाद फिर थोड़ा और बढ़ा के देखो, तो अब पूरा लास्ट तक के चला गया मेरा विंडो, तो लास्ट तक के जब चला गया, अब देखो क्या ये वैलिड विंडो है क्या, नहीं, क्यों, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए था, हमेशा मुझे 2 तक के चाहिए था, ठीक है, सम जो है वो 2 तक के चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं वैलिड बनाऊंगा, वैलिड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले विंडो को थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, तो छोटा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इस वाले लेफ्ट को अब इतना कर दो, ये इतना, ये वाले चीज को डिस्कार्ड मार दो, मतलब लेफ्ट को एक कदम आगे बढ़ाया, अब मेरा विंडो का जो साइज है केवल और केवल इतना है ना। तो अब मेरा देखो, अब क्या है, वैलिड विंडो है, हाँ अब वैलिड विंडो है, तो अब वैलिड विंडो है तो काउंट कितना हो जाएगा, 10 प्लस राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट सॉरी 1 पे है, प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 इज 14, माइनस 1 13, प्लस 1 अगेन 14, तो ये 14। तो एटमोस्ट 2 वाले मेरे पास कितने आ गए, 14 आ गए, आइडिया समझ पाए, एटमोस्ट 2 वाले मेरे पास कितने आए, 14 आए। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, एटमोस्ट 1 भी निकालूंगा, ठीक है, जल्दी से निकाल के आपको इस बार दिखाऊंगा, इस बार मैं बहुत इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एटमोस्ट 1 के लिए बताता हूँ, सेम एग्जाम्पल को जल्दी से ट्रेस आउट मारते हैं, 10101, ठीक है, इस बार आइडिया जो है वो है एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1 वालों को अपन लेंगे, मतलब एटमोस्ट सम मेरा 1 हो सकता है, ठीक है, तो बनाते हैं, ये पहली बार, तो काउंट कितना हो जाएगा, काउंट हो जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 4, तो काउंट हो जाएगा मेरा इनिशियली 0 प्लस राइट, अभी राइट लेफ्ट एक ही पोजीशन पे, प्लस 1, तो ये हो गया 1। अब थोड़ा और बड़ा करो विंडो, क्या वैलिड है अभी, हाँ वैलिड है, क्यों वैलिड है, क्योंकि अभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो 1 ये वाला प्लस राइट माइनस लेफ्ट, राइट अभी कितना है 1 पे खड़ा है, माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। और थोड़ा बड़ा करो,
वैलिड है विंडो? नहीं है वैलिड। क्यों? क्योंकि 2 हो जाएगा सम। तो अगर नहीं है वैलिड तो इस बार आप क्या करोगे, लेफ्ट को थोड़ा खसका दोगे ऐसे, इतना हो जाएगा अब विंडो। तो अगर इतना विंडो है तो अब कितना हो जाएगा काउंट मेरा, काउंट इज इक्वल टू पहले का काउंट प्लस राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो हो जाएगा 5। ठीक, ओके। अब उसके बाद फिर थोड़ा और आगे बढ़ो कुछ इस तरीके से। क्या वैलिड है विंडो? हाँ अभी भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि सम क्या है, अभी भी 1 से या 1 से छोटा है, 1 ही दिख रहा है यहाँ पे तीनों में सम। तो ये हो जाएगा 5 प्लस राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8। ठीक, अब थोड़ा और बड़ा करो। क्या वैलिड है विंडो? नहीं है वैलिड। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सम जो है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको और छोटा करो, छोटा करोगे तो अब इतना हो जाएगा विंडो, इतना। क्या ये वैलिड है? ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि सम जो है वो 1 से अभी भी बड़ा हो गया। फिर और थोड़ा इसको छोटा करो, सिर्फ इतना हुआ। क्या वैलिड है विंडो? हाँ वैलिड है। तो अगर वैलिड है तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 प्लस राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10। ठीक, आइडिया समझ पाए आप? वेरी गुड। अब उसके बाद ये इतना तो मेरे हिसाब से आप समझ गए। तो इतने सब एरे अपने को यहाँ पे मिल गए। अब उसके बाद फिर लास्ट में ये अपन लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंच गए, तो यहाँ पे अपना लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब इसका मतलब लास्ट में अपने पास वैल्यू जो है एटमोस्ट 1 वाली कितनी आई, 10 आई। तो जो मुझे चाहिए था, मेरा गोल एग्जैक्टली 2 सम के लिए, वो क्या होगा, एटमोस्ट 2 सम वाला माइनस एटमोस्ट 1 सम वाला। तो एटमोस्ट 2 सम वाला कितना आया था, 14 आया था, माइनस 10 कितना हो गया, 4। यही आंसर आना चाहिए, यही आंसर है, दैट्स इट, काम हो गया। अब इसी चीज़ को अपन अब और थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली, और इसको कोड कैसे करेंगे ये सोचने वाली बात है। तो बड़ा सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे, उस फंक्शन के अंदर जिसका नाम भी आप एटमोस्ट ही रख दो, ठीक है। और आप इसको ना गोल पकड़ा दो, ये जो गोल है ये पकड़ा दो, ये एक इंट वैल्यू है और इसको रिटर्न भी एक इंट वैल्यू ही करना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले अगर बहुत बेसिक सा यूज केस, अगर जो मेरा गोल है, गोल को मैं लगातार क्या करता जाऊंगा, अगर गोल जो मेरा है, अब जैसे आप क्या करने वाले हो, इस वाले फंक्शन को, एटमोस्ट वाले फंक्शन को गोल देके कॉल करोगे, माइनस एटमोस्ट वाले फंक्शन को गोल -1 देके कॉल करोगे, और यही चीज लास्ट में आप रिटर्न करोगे, ठीक। यही चीज मुझे लास्ट में रिटर्न करना है। तो बेसिकली हो सकता है ये जो मेरा गोल है वो 0, और अगर गोल मेरा 0 है, सॉरी यहाँ पे गोल -1 होगा, तो 0 -1 -1 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है ये गोल। तो अगर गोल लेस देन 0 है तो उस केस में यार आपको सीधा रिटर्न कर दो 0। उस केस में कोई सम आप नहीं निकाल सकते, सम आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आती है। अब उसके बाद जो नॉर्मल से यूज़ केसेस है उसको अपन लिखते हैं। सबसे पहला चीज़, लेफ्ट को खड़ा कर दो, एक करेंट सम नाम का एक डब्बा पकड़ लो। क्यों? क्योंकि लगातार मुझे विंडो के अंदर क्या देखना है, सम ही तो देखना है। तो वो करेंट सम अपन लगातार देखते चलेंगे। और काउंट नाम का एक डब्बा ले लो जहाँ पे अपन गिनती करते जाएंगे। अब लूप दौड़ाओ, फॉर राइट, भैया को बोलो राइट इन रेंज, पूरे के पूरे एरे में दौड़ लगा दो। लेट्स से एरे का नाम जो है वो है नम्स, लेन ऑफ नम्स, ठीक है, दैट्स इट। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले करेंट सम निकालो। करेंट सम कैसे निकालोगे, जो भी एलिमेंट आ रहा है, करेंट अंडरस्कोर सम प्लस इज इक्वल टू नम ऑफ राइट, जो भी राइट के अंदर आ रहा है उसको करंट वाले डब्बे में डाल दिए। अब यहाँ पे एक लूप दौड़ाओ, देखो मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर रहा हूँ। अब एक लूप दौड़ाओ, वाइल आपका करंट सम, ये लूप क्यों दौड़ा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि भाई मेरा विंडो इनवैलिड कब होगा। इनवैलिड कब होगा बताओ, जब करंट सम जो होगा मेरा वो बड़ा हो जाएगा, किससे, मेरे गोल से, तो इनवैलिड है। इनवैलिड विंडो में आपको क्या करना है, लेफ्ट को एक कदम आगे बढ़ाना है, लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू 1, और लेफ्ट को आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ क्या करना है भाई, आपके विंडो के अंदर का जो सम था, जो लेफ्ट भैया पकड़ के बैठा था, उसको श्रिंक करना पड़ेगा ना, उस सम को भी, सम को कम करोगे तो सम कैसे कम करोगे, करंट अंडरस्कोर सम माइनस इज इक्वल टू नम्स ऑफ लेफ्ट,
ऐसा ये हो गया। नहीं तो बाकी सारे यूज केसेस में काउंट प्लस इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, दैट्स इट। इस तरीके से अपन लगातार काउंटिंग करते जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे काउंट, रिटर्न कर दो काउंट, और लास्ट में वही काम करो, एटमोस्ट गोल माइनस एटमोस्ट गोल माइनस 1, दैट्स इट, ठीक है। अब इस चीज़ को अपन कोड मारते हैं, काफ़ी मैंने आपको समझा दिया है। तो देखो इसके अंदर में एक फंक्शन बनाओ, हेल्पर फंक्शन, जिसका नाम आप दे दो एटमोस्ट, और इसको एक गोल पकड़ा दो, गोल, ठीक है, और ये इंट टाइप का होगा, और ये रिटर्न भी करेगा क्या, इंट ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ गोल जो है वो लेस देन 0 है तो रिटर्न करो 0, नहीं तो लेफ्ट को इनिशियल जगह पे खड़ा करो, उसके बाद फिर करेंट अंडरस्कोर सम के अंदर में क्या डालो, 0 डालो, और काउंट के अंदर भी क्या डालो, 0 डालो। अब क्या करेंगे, फॉर राइट इन रेंज, फॉर राइट इन रेंज लेन ऑफ नम्स। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करेंट अंडरस्कोर सम निकालूंगा पहले, प्लस इज इक्वल टू करेंट प्लस करेंट सम क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ राइट में जो वैल्यू आएगा उसको अपन सम करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, सॉरी ये क्या हो रहा है, लूप चलाएंगे। तो वाइल करेंट अंडरस्कोर सम जब ग्रेटर हो जाएगा मेरे गोल से, तो उस केस में मुझे पता है कि वो इनवैलिड विंडो है, और इनवैलिड विंडो होगा तो सबसे पहले करेंट सम को माइनस करो, करेंट सम माइनस इज इक्वल टू जो लेफ्ट में रखा वैल्यू है उस, क्योंकि लेफ्ट को अब आगे बढ़ाना है तो, और लेफ्ट को आगे बढ़ा दो, दैट्स इट। और यहाँ पे जब वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो अपने को गिनती करना है उस वाले सबस्ट्रिंग की, तो गिनती करने के लिए काउंट प्लस इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ऐसे ये हो गया। अब यहाँ पे बाहर निकलते हुए अपन रिटर्न करेंगे काउंट को, और इस फंक्शन को अपने को रिटर्न करवाना है, क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न एट मोस्ट ऑफ गोल माइनस एट मोस्ट ऑफ गोल माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये इसको ऐसा लिखते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। यस, तो ये एक्सेप्ट हो गया है। अब इसको सबमिट कर देते हैं। यस, तो ये आप देख सकते हो हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो गया है, और हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।